Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all will be fine. Students, हम यूनिट नंबर 2 अपना डिस्कस कर रहे थे. हमने आधी से ज़्यादा रीडिंग अपनी कंप्लीट कर ली है और कुछ एक्सरसाइज भी हमने इसकी कर ली है. आप लोगों ने याद किए हैं क्वेश्चंस? 2 क्वेश्चंस हमने इसके राइट किए थे. याद है सब स्टूडेंट्स को? वेरी गुड. और बेटे हमने कल ये बात डिस्कस की थी कि हमें सेफ्टी रूल्स कल हमने डिस्कस किए थे. तो क्या क्या सेफ्टी रूल्स हमने कल पढ़े थे जी? कि सबसे पहले हमने एनिमल्स को देखा था कि एनिमल्स को जो है वो हम कोई भी टीज़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे ताकि वो भी हमें किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाएं. फिर हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि जो अननोन प्लांट्स हैं उनके हमने फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, नट्स हैं, उनको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना क्योंकि हो सकता है कि वो पॉइजनस हो जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच जाए. तो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए हमने अननोन प्लांट्स के फ्रूट्स नहीं खाने. ठीक है. उसके बाद हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि अकेले आपने स्विमिंग नहीं करनी, किसी भी पानी वाली जगह के पास आपने अकेले नहीं जाना कि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंच जाए. और खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने स्विम नहीं करना और ना ही शॉवर लेना है, इससे भी आपको नुकसान होगा. ठीक है. और लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? फूड के बारे में. तो फूड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कौन से फूड हमें खाने चाहिए? वेरी गुड, हेल्दी फूड्स. हमें हमेशा हेल्दी फूड्स लेने हैं. ठीक है. उसमें हमारे लिए जो है वो एग होना ज़रूरी है, मिल्क का 1 ग्लास 1 कप होना ज़रूरी है, और इसी तरह मीट होना हमारे खाने में ज़रूरी है. फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, ब्रेड हो गया, राइस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होना ज़रूरी है. ठीक है. और फिर जब खाना खाने बैठना है तो क्या करना है? सबसे पहले हैंड वॉश करने हैं. ठीक है. क्योंकि हैंड वॉश अगर नहीं करेंगे तो हमारे हैंड्स पर जो जर्म्स लगे हुए होंगे वो खाने के साथ हमारे अंदर चले जाएंगे जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं. ठीक है बेटे. ये बातें कल हमने सारी डिस्कस कर ली थी. आज जो हमने न्यू चीज़ पढ़नी है वो है कि हम घरों में, आपने देखा है कि हमारे घरों में बहुत सारी इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं. ठीक है. तो उन इलेक्ट्रिक मशीन्स को आपने कभी भी बग़ैर किसी बड़े की इजाज़त के इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है. और चूंकि ये इलेक्ट्रिक हैं तो आपने जो है इनसे खेलना भी नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं. ठीक है. फिर साउंड, ये भी शुरू में ही बात हुई थी. मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो दूसरे बच्चों के कान के पास जाकर बहुत ऊंची आवाज़ से चीख मारते हैं या कोई ऊंची आवाज़ से बात करते हैं. तो बेटे ये भी बहुत ही बुरी हैबिट है. हमने ऐसा भी नहीं करना क्योंकि इससे होगा क्या कि जिस बच्चे की कान के पास जाकर आप चीख मार रहे हैं उस बच्चे के कान डैमेज हो सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह बहुत ऊंची आवाज़ से आपने कोई चीज़ नहीं सुननी है. जो बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं और हेडफोन का यूज़ करते हैं तो उन्होंने हेडफोन भी ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना कि इससे भी आपकी ईयर्स को, आपके कानों को नुकसान हो सकता है. ठीक है. इसी तरह अगर कान में खारिश आ रही है तो कुछ बच्चे जो है वो पेंसिल से ही खारिश करना शुरू कर देते हैं. बेटे ये भी बहुत ही बुरी हैबिट है. इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए. कोई भी पॉइंटी चीज़ जो है वो आपने अपने ईयर में नहीं डालनी क्योंकि वो पॉइंटी है और वो उसकी जो टिप है वो आपके लग सकती है और उससे आपके ईयर्स को नुकसान हो सकता है. ठीक है. उसके बाद अगर आपकी मामा किचन में काम कर रही हैं तो आपने हीट से दूर रहना है. ठीक है. कुछ बच्चों की आदत होती है वो मैच बॉक्स उठा लेते हैं और आग जलाने की कोशिश करते हैं. ये भी बहुत ही बुरी हैबिट है. बेटे ये काम बड़ों के करने के हैं तो आपने इस तरह के काम नहीं करने. ठीक है. इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है कि अभी कपड़े जो हैं वो आयरन करके रखे गए हैं और आयरन आपकी इस्त्री बहुत गर्म है तो आप फ़ौरन से उसको उठा लेते हैं तो ये भी उससे भी आपको नुकसान हो सकता है. ठीक है. इसी तरह जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं जहाँ पर हम स्विच लगाते हैं वहाँ पर भी आपने किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डालनी है कि अगर हम चेक करें कि यहाँ पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा तो वो करंट आपको भी लग सकता है. ठीक है. तो इसलिए आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के अंदर कोई चीज़ किसी किस्म की नहीं डालनी. फिर
सन जो है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो कभी भी डायरेक्टली आपने सन को नहीं देखना, क्योंकि सन एक तो हॉट होता है, दूसरी उसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप डायरेक्टली सन को देखेंगे तो पहली बात तो ये कि आप देख ही नहीं सकते। जब आप देखना चाहते हैं तो होता क्या है कि आपकी आंखें फ़ौरन से बंद हो जाती हैं, होता है ना ऐसे। तो क्या है कि आपने कोई भी, चाहे वो सन है या कोई और सोर्स ऑफ लाइट है जिससे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट निकल रही है, तो आपने उस सोर्स ऑफ लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना, बल्कि जैसे सन को देखने के लिए सन ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं, तो इस तरह आपने ग्लासेस की हेल्प से या कोई और शीट वगैरह हो जिसकी हेल्प से आप देखें, वरना डायरेक्टली देखने से आपकी आइज़ को नुकसान हो सकता है। बात समझ में आ गई सब स्टूडेंट्स को? ठीक है, चलें अब हम अपनी बुक पर आते हैं और देखते हैं कि हमारी बुक में हमारे लिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 12 ओपन करेंगे सब स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक जो आज हमने पढ़ना है वो क्या है? मशीन। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई भी मशीन हमारे घर में है तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है। यूज़ मशीन एंड टूल्स विद केयर। किसी भी किस्म की कोई भी मशीन है, कोई भी टूल है, आपके घर में कुछ भी है, आपने उसको यूज़ करना है तो विद केयर यूज़ करेंगे, आराम से, एहतियात से, ताकि आपको नुकसान ना हो। नेवर रन विद देम और प्ले विद देम। कभी भी आपने उनके साथ खेलना नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे सीजर उठा लेते हैं, नाइफ उठा लेते हैं, तो बेटे ये आपके खेलने की चीज़ें नहीं हैं, आपने इनको नहीं उठाना है, इनसे आपको भी नुकसान हो सकता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आप नाइफ लेकर भागते हुए जा रहे हैं और आगे से कोई आ गया तो उसकी टिप, उसकी पॉइंट जो है वो अगले बंदे के लग जाए, तो इससे आपको भी नुकसान होगा और अगले बंदे को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने इससे बिल्कुल बचना है। ठीक है, उसके बाद है साउंड। नेवर शाउट इनटू समवन्स ईयर। कभी भी किसी के कान में आपने शाउट नहीं करना, ऊंची आवाज से नहीं चीखना। डू नॉट पुट बीड्स और शार्प ऑब्जेक्ट्स इनटू योर ईयर्स। किसी भी किस्म का कोई बीड, कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपने अपने कानों में नहीं डालना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके ईयर्स अंदर से जख्मी हो सकते हैं, आपको नुकसान पहुंच सकता है। डू नॉट यूज हेडफोन्स टू ऑफन। हेडफोन्स का ज़्यादा इस्तेमाल भी आपने नहीं करना, बहुत देर तक हेडफोन लगा कर नहीं रखना है, और ज़्यादा मतलब ये कि थोड़ी थोड़ी देर बाद और बहुत ज़्यादा देर आप मोबाइल यूज़ करें और हेडफोन यूज़ करें, तो ये भी डेंजरस है, आपने ऐसा काम नहीं करना। और ये बात मैंने पहले भी की थी कि आपने ज़्यादा मोबाइल को यूज़ नहीं करना। अगर गेम खेलने हैं तो ऐसे गेम्स खेलें जिससे आपकी एक्सरसाइज हो। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, हेडफोन ज़्यादा यूज़ करने से आपके ईयर्स को नुकसान होगा, और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से आपकी आईसाइट वीक होगी और आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने इन दोनों चीज़ों से दूर रहना है। इसके बाद है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक करंट कैन हार्म यू। कोई भी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो नेवर प्ले विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और वायर्स। तो आपने किसी भी किस्म के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से नहीं खेलना, वायर से नहीं खेलना। ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे हमें सामने नज़र आ रहा है, आपको आयरन नज़र आ रही है, इस्त्री नज़र आ रही है और बच्चे का हैंड भी नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल उसके पास है, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस है, मीन्स कि आपने ये काम नहीं करना, इससे आपको नुकसान हो सकता है। ना तो वायर्स को आपने छेड़ना है और ना ही किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले किसी ऑब्जेक्ट को। Do not poke things into electric sockets or touch bare wires. कभी भी आपने इलेक्ट्रिक सॉकेट के अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं डालनी। इसी तरह जो बेयर वायर्स होती हैं, आपने देखा होगा अक्सर वायर के ऊपर जो है वो एक कवरिंग हुई भी होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये कवरिंग ऊपर से हट जाती है। ठीक है, और आपको रेड और ब्लैक कलर के अंदर से दो वायर्स नज़र आ रही होती हैं, तो आपने इस तरह की वायर्स को कभी भी हैंड नहीं लगाना, उससे आपको करंट लग सकता है। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स विच आर वेरी हॉट। ऐसी चीज़ें जो कि बहुत गर्म होती हैं
उनसे आपने दूर रहना है। चाहे वो किचन में आपका कोई पैन है, आपकी मम्मा खाना बना कर आई हैं तो आप फ़ौरन से जाकर देखना चाह रहे हैं कि क्या बनाया है, तो इस तरह के डेंजरस काम आपने नहीं करने। जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है, ताकि आपकी स्किन को, आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो जाए। आपकी मम्मा मना करती हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए ही मना करती हैं, और इसीलिए मना करती हैं ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, क्योंकि वो आपकी मम्मा हैं और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करती हैं। तो आपने भी उनकी बात माननी है और इस तरह की चीज़ों से हमेशा दूर रहना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइट। नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन। जैसे मैंने भी बताया, कभी भी आपने डायरेक्टली सन को नहीं देखना। और अदर ब्राइट लाइट, सन के अलावा और भी जितनी ब्राइट लाइट्स होती हैं, अगर कोई बल्ब है और उसकी लाइट बहुत ज़्यादा है तो आपने उसको भी डायरेक्टली नहीं देखना, ठीक है। नेवर रिफ्लेक्ट सनलाइट विद अ मिरर इनटू एनीवन्स आईज। हाँ जी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिरर के ज़रिए से वो मिरर की सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसी और की आईज में। तो बेटे ये भी बहुत ही बुरी आदत होती है। इससे क्या होता है कि जिसकी आईज में आप रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं उसकी आईज एकदम से बंद हो जाती हैं। तो ये वाला काम जो है ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये ऐसे ही है जैसे कि डायरेक्टली सनलाइट को देखना, ठीक है। आप खुद नहीं देख रहे लेकिन दूसरे की आईज में जो है वो आप सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इससे उसको नुकसान होगा। तो आपने खुद भी नुकसान से बचना है और दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको भी बचाना, ठीक है। डू नॉट स्पेंड too much time in the sunshine। सनशाइन में, धूप में आपने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आजकल तो वैसे ही गर्मी है, धूप से जितना बचा जा सकता है उससे आपने बचने की कोशिश करनी है। और सनशाइन जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो आपने उससे भी बचना है। देखिए सामने पिक्चर में हमें दिखाया भी किया है कि अगर आप सन को देख रहे हैं तो आपने सनग्लासेस का यूज़ करना है, और अगर आपको सनशाइन में निकलना पड़ रहा है तो आपने अपने हेड को भी कवर कर लेना है, ठीक है। हेड का यूज़ करना है, या गर्ल्स हैं तो स्कार्फ वगैरह का यूज़ करना है ताकि आप डायरेक्ट सनलाइट से बच सकें, ठीक है बेटे। चलें जी, उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर हमारे पास कुछ ब्लैंक्स हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। कॉन्सेप्ट चेक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑलवेज और नेवर सो दैट द रूल्स आर क्लियर, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर आपने ऑलवेज लिखना है या नेवर लिखना है ताकि रूल्स आपके पास क्लियर हो सके। सबसे फर्स्ट है डैश लुक डायरेक्टली एट द सन। क्या आपको सन को डायरेक्टली देखना चाहिए हमेशा या नहीं। नेवर टू लुक डायरेक्टली एट द सन और ऑलवेज लुक डायरेक्टली एट द सन, क्या आना चाहिए यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि हमें कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए सन को, तो हम क्या लिखेंगे, नेवर, ठीक है। नेवर क्या आएगा, नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन, ठीक है। सेकेंड है डैश रन विद सीजर्स। सीजर्स के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, नेवर। नेवर रन विद सीजर्स, ठीक है। थर्ड है डैश वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, करने चाहिए। तो क्या आएगा, ऑलवेज। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। लास्ट है डैश स्विम अलोन। आपको हमेशा अकेले स्विमिंग करनी चाहिए या कभी भी नहीं करनी चाहिए अकेले, जी कभी भी अकेले स्विमिंग हमें नहीं करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नेवर। ठीक है बेटे, ये 4 ब्लैंक्स थी जिसमें कॉन्सेप्ट चेकिंग थी, इसको राइट कर लीजिए। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सेफ्टी एट होम। घर में आप किस तरह सेफ रह सकते हैं। डू नॉट क्लाइंब
ऑन फर्नीचर और प्ले रफ गेम्स इन द हाउस। हाँ जी, आपने फर्नीचर के ऊपर क्लाइंबिंग नहीं करनी, चढ़ना नहीं है। मीन्स के कुछ बच्चों की आदत होती है बेड के ऊपर चढ़ के जो है वो जंपिंग कर रहे होते हैं, जंप्स लगा रहे होते हैं। तो बेटे इससे एक तो ये कि आपका फर्नीचर ख़राब होगा, दूसरा ये कि आप नीचे भी गिर सकते हैं और आपको चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो आपने और इसी तरह अगर ड्रेसिंग है या सेफ अलमारी या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो उसके ऊपर चढ़ जाने की बात बच्चों की आदत होती है। तो बेटे ये आदत बहुत बुरी है, आपने इस बैड हैबिट से बचना है। इसी तरह घर में रफ गेम्स नहीं खेलने जिससे आपका घर जो है वो गंदा हो जाए और आपने टॉयज वगैरह जो है वो आपने इधर उधर फेंके हुए हैं, इस तरह के काम नहीं करने, बल्कि अच्छे गेम्स खेलने हैं। खेलने के बाद अपने टॉयज आपने उठाकर संभाल कर रख लेने हैं। ठीक है, ऐसे बिल्कुल रफ गेम्स जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे या कोई डर जाए, ये वाले गेम्स आपने नहीं खेलने। ठीक है, नेवर लीव थिंग्स लाइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। कभी भी अपनी चीज़ों को ऐसी ज़मीन पर पड़ा हुआ मत छोड़ दें, क्योंकि आपको तो पता है कि आपने यहाँ पर खेला है और आपकी चीज़ें यहाँ पर बिखरी हुई हैं। लेकिन अगर कोई और आ रहा है और कोई छोटी सी चीज़ आप ज़मीन पर पड़ी हुई है तो आने वाले शख्स को वो नज़र नहीं आएगी और उसको उस चीज़ से नुकसान पहुँच सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंटी आपका टॉय है जिसके ऊपर से टिप बनी हुई है, तो क्या होगा कि अब कोई आ रहा है, अपने ध्यान में आ रहा है और वो जब उसको नज़र नहीं आया और वो चीज़ जब बिल्कुल रास्ते में पड़ी हुई होगी तो उसके पाँव पर लगकर उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो आपने जैसे मैंने भी बताया कि खेलने के बाद आपने फ़ौरन से क्या करना है, अपने टॉयज समेट लेने हैं और समेट कर उनको उनकी जगह पर वापस रखना है। ठीक है, तो घर को भी साफ़ सुथरा रखना है, स्कूल को भी साफ़ सुथरा रखना है और अपनी चीज़ें भी संभाल कर रखनी है। ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें भी साफ़ सुथरी सही रहें, उनको वो भी ना टूटे, ख़राब ना हो, और दूसरा ये कि आपकी वजह से किसी और को नुकसान भी ना हो। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अमल करेंगे इंशाल्लाह सब स्टूडेंट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलें जी, आज हमारा यूनिट नंबर 2 जो है इसकी भी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ एक्सरसाइज भी हमने कर ली है। नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 14। जी, ये हमारा पेज नंबर 14 है, इसमें हम आज बुक एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। चलें जी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच ऑफ दीज आर वेज टू लुक आफ्टर योर बॉडी। हमने सारे वेज पढ़ लिए कि हम कैसे कैसे अपनी बॉडी की लुक आफ्टर कर सकते हैं। अब इन ऑप्शंस में से हमने आप बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट हेल्दी फूड। अगर आप क्लीन वाटर पियेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो क्या आप अपनी बॉडी की लुक आफ्टर कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। सेकेंड है एक्सरसाइज एंड ब्रीथ फ्रेश एयर। एक्सरसाइज करनी है, फ्रेश एयर को सांस के जरिए अंदर लेके जाना है, बिल्कुल ठीक। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, आपने पूरा रेस्ट जितनी आपको ज़रूरत है उसको करना है, ये भी ठीक है। तो लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। चूंकि ये तीन ऑप्शंस ठीक हैं इसलिए हमने ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दिया। सेकेंड है विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेल्दी फूड। आपने बताना है कौन सा हेल्दी फूड नहीं है। बनाना हेल्दी फूड है, फ्रूट है, टोमेटो ये भी हेल्दी फूड है, ब्रेड ये भी हमने पढ़ लिया था कि हेल्दी फूड है। लास्ट है फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज जो है ये चूंकि फ्राई चीज़ है और आपको मैंने बताया था कि ज़्यादा फ्राइज जो है उनको इस्तेमाल करना आपके लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए ये हेल्दी फूड नहीं है, आपने इसको टिक करना है। थर्ड है विच ऑफ दीज इज नॉट सेफ। बताना है कि कौन सा काम सेफ नहीं है। रनिंग विथ सीजर्स, स्ट्रोकिंग योर पेट कैट, हैविंग स्विमिंग लेसन्स, ईटिंग फूड एट अ पार्टी। तो सबसे फर्स्ट वन रनिंग विद सीजर्स, हमने अभी पढ़ा कॉन्सेप्ट चेक में भी कि सीजर्स के साथ खेलना और उनको यूज करना चिल्ड्रन के लिए, किड्स के लिए ये मुनासिब नहीं है। फोर्थ है वी शुड नॉट ईट बेरीज फ्रॉम प्लांट्स वी डू नॉट नो। हमें उन प्लांट्स के ऊपर से बेरीज नहीं खाने जिनका हमें पता नहीं है कि ये किस चीज़ के प्लांट्स हैं, बिकॉज दे माइट। क्यों नहीं खाने? क्योंकि उनके अंदर क्या हो सकता है, बी पॉइजनस, बी टू डिलीशियस। पॉइजनस मीन्स वो जहरीले हो सकते हैं, डिलीशियस वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकते हैं, फिल यू अप वो आपके अंदर एनर्जी भर देंगे, हैव एंड्स ऑन देम या उनके अंदर एंड हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है, बी पॉइजनस, इसको आप चेक कर लें। लास्ट है वाई शुड वी फॉलो रूल्स। हमें रूल्स को फॉलो क्यों करना है, इससे होगा क्या?
दे हर्ट अस, वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। दे कीप अस सेफ, या रूल्स की वजह से हम सेफ रहेंगे। दे आर डेंजरस, दे मेक अस हैप्पी। तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, दे कीप अस सेफ। अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि ये हमें सेफ रखेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका ठीक है, आपने इसको टिक कर लेना है। ठीक है बेटे, आज का हमारा वर्क इतना ही था। आपने अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेना है, ये बुक एक्सरसाइज को भी। नाउ नोट डाउन योर डायरीज प्लीज। जी स्टूडेंट्स, आपकी डायरी है। लर्न क्लास वर्क। आज हमने जो भी वर्क किया है बुक पे, आपने उसको कंप्लीट लर्न कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको राइट करने के बाद आपने इसको लर्न करना है और स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।